कारगिल विजय दिवस केवल एक दिन नहीं है, बल्कि इस देश के सैनिकों के पराक्रम और शौर्य का यह विजयोत्सव है। साथियों, हमारे देश में अनेक पर्व ऐसे आते हैं जो इस देश के वीर सपूतों के शौर्य और पराक्रम की याद दिलाते हैं। कारगिल न केवल हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का, बल्कि एक इनजस्टिस के खिलाफ उठाए गए एक बड़े कदम का भी प्रतीक था और रहेगा। कारगिल विजय के शिल्पी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय राष्ट्रीय सुरक्षा पर अपना जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था, उसका जिक्र मैं यहाँ करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था, हमने यह साबित कर दिया कि हम किसी बाहरी दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। हमने यह भी साबित कर दिया कि हम एक जिम्मेदार राष्ट्र हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में हम जो कुछ भी करते हैं वह हमेशा आत्मरक्षा के लिए करते हैं, आक्रमण के लिए नहीं। और अगर दुश्मन देश में कभी हमारे ऊपर आक्रमण किया तो हमने यह भी साबित कर दिया कि कारगिल की तरह हम उसे मुंहतोड़ जवाब भी देंगे। साथियों, यह सेंटिमेंट जैसा 21 साल पहले था, वैसा ही आज भी है। हम शांति चाहने वाले देश हैं, पर किसी संकट के समय अपनी राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता के लिए बड़े से बड़ा कदम उठाने के लिए भी हम हमेशा तैयार हैं। अभी हाल ही में मुझे लेह लद्दाख जाने और वहाँ से इन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने का अवसर प्राप्त हुआ था। इसके पूर्व हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी वहाँ जाना हुआ था और उन्होंने वहाँ अपने सैनिकों के साथ एक जीवंत संबंध स्थापित किया। और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि 20 वर्ष पहले के मुकाबले मैंने वहाँ बहुत बड़ा बदलाव देखा। वह चाहे इक्विपमेंट प्रोफाइल हो, हाल ही में डिप्लॉयड गन्स हों या फिर एरियल एसेट्स हों, जो न केवल ट्रूप्स की बल्कि टैंक्स और बीएमपीज की भी स्पीडी मोबिलाइजेशन में सक्षम है। साथियों, आज हम देशवासियों को अपने सैनिकों की इसी निष्ठा और कर्तव्य भाव का अनुकरण करने की जरूरत है। हम सबको अपने देश का एक ईमानदार सैनिक बनने की जरूरत है। देश की सीमा पर रहकर देश की सेवा करना एक सैनिक का धर्म तो है ही, साथ ही देश के अंदर रहकर भी देश के प्रति अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वाह करना भी एक सैनिक धर्म ही है। इस देश को सुरक्षित रखने का कार्य अगर हमारे सीमा के सैनिक कर रहे हैं तो इसकी एकता, अखंडता और भाईचारे को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है।